नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज काफ़ी ऊंचाई पे आपको लेके आए हैं। एक पेंट हाउस आपके लिए मैं लेके आया हूँ द्वारका की सेक्टर 19 लोकेशन पे। जी हाँ, इस पेंट हाउस की बालकनी से आपको ये वाला व्यू मिलता है। सामने आप ये जो देख रहे हैं ये पीएनबी के हेडक्वार्टर्स हैं। आपने आते जाते कई बार देखा होगा। इसी रोड के ऊपर मैक्स हॉस्पिटल ठीक आपकी सोसाइटी के सामने बन रहा है। और आज जो ये फ्लैट हम आपके लिए लेके आए हैं, ये फ्लैट ऑर्डिनरी फ्लैट से बिल्कुल हट के है, क्योंकि इसे शब्दों में भी अलग नाम से जाना जाता है। पेंट हाउस बोलते हैं इसको। क्यों पेंट हाउस बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 4 बड़े बड़े बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ में, एक बहुत बड़ा लिविंग हॉल है और ओपन टेरेस भी है। तो अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे जिसके ऊपर आप अपना ओपन बार बना पाएँ, कुछ खुला खुला स्पेस प्लान कर पाएँ, उसे अच्छे से डेकोरेट कर पाएँ और वो बहुत ऊंचा हो और जहाँ की बालकनी से कुछ ऐसा व्यू आपको मिले, इवन आपको पूरा द्वारका दिखे, तो ये है वो प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट बैंक से लोनेबल है। प्राइस थोड़ा कैची, थोड़ा फ्लैशी। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए, लास्ट में प्राइस देखिएगा। आइए आपको ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टेयरकेस लेकर नहीं आना है, आपको लिफ्ट लेके आना है, बट मैं स्टेयरकेस लेके आ रहा हूँ। एक अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पे सामने जो नीचे की ओर आप देखते हैं वो रूम जैसा जो आपको दिख रहा है, वो यहाँ का सर्वेंट क्वार्टर है। अगर आप हल्का सा 2 स्टेप पीछे जाते हैं, ये आपके लिफ्ट्स हैं जिनको लेकर आप अपने फ्लोर तक आते हैं। आइए आपको आपका फ्लोर दिखाते हैं। अभी ये फुल रेडी नहीं हुआ है, जितना रेडी होना चाहिए था अभी उतना रेडी नहीं हुआ है। लगभग इसमें अभी 20 से 30% का काम बचा है। जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं ना, मैं आपको इसी पॉइंट से पूरा का पूरा लेआउट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बीच में जो पिलर है ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा होगा आपको व्यू में, बट यहीं से आपको पूरा का पूरा लेआउट मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा हॉल प्लस बहुत सारे बेडरूम्स और एक बहुत बड़ी किचन मिल जाती है, जिसको दिखाने के लिए अब मैं आपको एक एक करके सारी जगहों पे लेके चलता हूँ और आपको डायमेंशंस बताऊंगा, साथ ही साथ क्या काम कितना हद तक किया गया है और वहाँ पे आप क्या बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद में। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आ जाइए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये हमारा किचन स्पेस है। इस किचन स्पेस के अंदर काफ़ी बड़ा किचन निकल के आएगा, एक पेंट हाउस के लेवल का ही बिल्कुल किचन निकल के आएगा। लेकिन हाँ, अभी इसके अंदर टाइल वर्क हो गया, वुडन वर्क हो गया, वो सब कुछ होना बाकी है। और अगर आप इसे अभी बुक करते हैं तो आप इसके अंदर जो भी चेंजेस चाहते हैं वो चेंजेस भी पॉसिबल हैं, वो चेंजेस आप आराम से कर सकते हैं। किचन से बाहर जैसे ही आप आते हैं, सामने की ओर आप ये जितना स्पेस देख रहे हैं, इसी स्पेस के ऊपर आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, जितना भी आप ओपन पार्ट प्लान करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपना डाइनिंग स्पेस यहाँ पे और लिविंग स्पेस यहाँ पे प्लान करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे एरिया को खाली रखना चाहते हैं, सिर्फ डेकोरेशन पर्पज से यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंस इट्स अ पेंट हाउस तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और यही खासियत होती है इस तरह की प्रॉपर्टी को लेने की। एक ऑर्डिनरी फ्लैट के अंदर आपका लेआउट फिक्स होता है, आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, बट जब इस तरह की प्रॉपर्टी और इतना सारा स्पेस है तो यस, काफ़ी सारे चेंजेस पॉसिबल होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे रूम नंबर 1 में। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो रूम का साइज़ मिलता है वो ऑर्डिनरी रूम के साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जी हाँ, ये एक रूम है इस प्रॉपर्टी का। इसका इस तरह से डायमेंशन देखते हैं तो आपको ये मिलता है लगभग 14 फीट ऐसे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं आप तो लगभग 15 फीट मिलेगा आपको। और हल्का आगे आप आते हैं तो ये हमारा शायद बालकनी पोर्शन था जिसको भी कवर कर दिया गया। एक बार प्लीज़ कैमरा आगे लाइए, बस फ्लिकर होने लगेगा वरना। यहाँ से पीछे आप देखते हैं तो ये आपको पहला व्यू मिलता है आपके बेडरूम नंबर 1 से। उसमें एक बहुत बड़े साइज़ का, बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है। वेल, अभी मैं आपको बस शब्दों में बता सकता हूँ, ये लंबाई चौड़ाई में लगभग 12 फीट और चौड़ाई में लगभग 6 फीट के आसपास है और मैसिव है साइज़ में। जब ये बन के रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद में आप इसको समझ पाएंगे, इसकी ग्रेस को समझ पाएंगे कि ये कितना बढ़िया बनाया गया था। यहाँ से आते हैं हमारे रूम नंबर 2 में। इस रूम नंबर 2 के अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है।
जी हाँ, यहाँ पे अगर आप एक साइज देखिए, जब मैं हाथ खोल के देखता हूँ तो यहाँ पे लगभग 6 फीट आसपास बैठता है। तो 6 6 12 प्लस 13 14 15, ये 15 फीट बाय 15 फीट के आसपास का आप अप्रोक्सीमेट साइज लगा लीजिए। और सी सोसाइटी फ्लैट्स के अंदर इतने बड़े बड़े रूम्स बहुत लिमिटेड और गिनी चुनी सोसाइटीज़ में होते हैं, और ये उन्हीं में से एक सोसाइटी है। यहाँ से आप आते हैं हमारी बालकनी में, जिसके अंदर से अगेन आपको जो आपने हमारा ओपनिंग शॉट देखा था वो आपने इसी बालकनी से देखा था, और यहाँ से आपको काफ़ी बढ़िया ग्रीन व्यू मिलता है। सामने आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा, द्वारका सेक्टर 11 का, और ये हमारा पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। सामने की ओर एक बार पैन करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आपको मैक्स हॉस्पिटल मिलता है, और ये बहुत बड़ी बालकनी है। अगर आप इसका साइज़ देखते हैं तो लगभग 14 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी ये बालकनी होगी। यहाँ से आते हैं अंदर, एंड इस वाले बेडरूम में भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है। एक बार आप नज़र मार लीजिए, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है। आपको किस स्पेस के अंदर यहाँ पे किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो आपका ओपन एरिया आता है, ये आपका गेस्ट वॉशरूम आ जाएगा। एक बार इस पर भी आप नज़र मार लीजिए बस। ये पाउडर रूम की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं करना चाहें तो। और अब आप ये जो फ्रेम देख रहे हैं, एक बार इस तरफ आइए, यहाँ से अब आप ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, ये सामने जो बहुत बड़ा सा द्वार है, ये आपको लेके जाता है आपके ओपन टेरेस पे, ओपन डेक पोर्शन पे, जिस पे मैं आपको सबसे लास्ट में लेके जाऊंगा। यहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। पहला तो आप यहाँ से चले जाइए राइट में, तो वहाँ पे आप अपनी जाके पार्टी को अटेंड कर सकते हैं। सेकंड, आपका जो ये वाला बेडरूम है, यहाँ से भी एक रास्ता है, एक डोर है जो आपको वहाँ पे लेके जाता है। वेल बेसिकली इट्स अ बहुत बड़े साइज़ की बालकनी विच कैन बी यूज्ड एज योर ओपन डेक। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे, दिस इज योर पूजा स्पेस। इसका अप्रॉक्सीमेट साइज अगर हम देखते हैं, आई बिलीव देख के मैं लगा पाया था अंदाज़ा 6 बाय 8 का, लेकिन ये 6 बाय 8 ही है, ऑलमोस्ट 6 बाय 8 है। उसके बाद ये रहे आपके लास्ट 2 बेडरूम्स। पहले हम ये वाला कवर कर लेते हैं। इस बेडरूम के अंदर भी आपको बहुत सारा स्टोरेज मिलता है दोस्तों। एक बार इधर आइए, कुछ ऑर्डिनरी से हट के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर आपकी वार्डरोब बनाते हैं आप, तो आपको ये साइज़ की वार्डरोब मिलेगी, मतलब 6 या 7 फीट इस तरह से, और यहाँ से लगभग 5 फीट के आसपास। इतने बड़े वार्डरोब के अंदर आपके बहुत सारे कपड़ों का रख रखाव किया जा सकता है। जितनी भी एसी की यूनिट्स हैं यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी है, उन सभी की यूनिट्स को भी नया लगाया गया है रेनोवेशन के साथ में। लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी, 5 फीट चौड़ा और लगभग 9 फीट गहरा वॉशरूम है ये। जितना भी यहाँ पे आप काम देख रहे हैं, सब कुछ नया किया गया है, कुछ भी अब पुराना नहीं रह गया इस फ्लैट में, स्ट्रक्चर को छोड़ के सब कुछ नया। यहाँ से आते हैं आप आपके फाइनली बेडरूम नंबर 4 में। जी हाँ, ये होती है बड़ी प्रॉपर्टी। जो लोग आप बड़ा बड़ा फ्लैट मांगते रहते हैं ना, तो भाई बड़ा फ्लैट, बड़ा प्राइस और कुछ इस तरह का। ये बिल्कुल जैसा अभी आपने वॉशरूम देखा, बेडरूम देखा, बिल्कुल सिमिलर है। आज जैसे ही आप इधर आएंगे तो यहाँ पे हमारा वार्डरोब स्पेस है। ये देखिए, यहाँ पे वार्डरोब बनाइए, यहाँ पे वार्डरोब बनाइए, बहुत सारा वार्डरोब, कपड़े ही कपड़े दोस्तों। और जब आप इस पूरे रूम के अंदर घूम फिर के इस तरफ आएंगे, तो यहाँ से आप अपनी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये वही बालकनी है जो लेके आप अपने बेडरूम नंबर 3 और लास्ट बेडरूम और यहाँ से कनेक्ट करती है। और एक बार हल्का पीछे जाएंगे, यहाँ से बस इधर नज़र मार लीजिए, ये आपका एक बहुत बड़ा वॉशरूम है। तो आपने देखा, सभी बेडरूम्स में आपको वॉशरूम अटैच मिलते हैं, और ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है इस पूरी प्रॉपर्टी का, बिकॉज़ यहाँ से नीचे जो रोड का व्यू मिल रहा है, नीचे जो पार्किंग का व्यू मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ योर ओपन डेक। एक बार ऊपर नज़र मारिए, ये सारा का सारा मेटल से बना हुआ है, लोहे का है ये। और इसके ऊपर आपको और कुछ डिज़ाइन कराना हो, जैसे कि आपको बेल लगानी हो, तो बेल लगने के बाद में जो बीच का पोर्शन है वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। और ये जितना भी आप ओपन एरिया देखते हैं, अब इसको डायमेंशन में मैं नाप के तो नहीं बता पाऊँगा, बट लगभग यहाँ से लेकर वहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 22 या 25 फीट के आसपास तो होगा ही होगा, मिनिमम से मिनिमम, शायद 30 भी हो सकता है। और ऐसे चौड़ाई में अगर आप इसको देखते हैं तो ये लगभग 15 फीट के आसपास है सिर्फ इस तरफ, और इसके बाद वाला जो एरिया है वो भी सारा एक्स्ट्रा है।
तो आप इस पूरे एरिया को जिस भी तरह से प्लान करना चाहते हैं प्लान कीजिए। जब ये रेडी हो जाता है ना बन के, इस तरह की चीज़ जब बन के रेडी हो जाती हैं, जब यहाँ पे सिटिंग डेकोरेशन सब कुछ कर लिया जाता है, तो जाके आपको यहाँ की एक्चुअल पोटेंशियल और वाइब का पता लगता है। बाकी इस लोकेशन पे आप देखते हैं तो फाइनली हमारा जो यहाँ से, वैसे तो मेरे को खुली आंखों से सामने एयरपोर्ट भी दिख रहा है काफ़ी दूरी से ही, लेकिन हाँ यहाँ से जहाज़ों की टेल मुझे दिख रही है और मेट्रो वेट्रो सामने है। इन ग्राउंड्स के ऊपर भविष्य में क्या होता है उसका अभी कुछ कह नहीं सकते, बट सामने आपको रोड बहुत चौड़ी मिलती है। तो ये ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सोसाइटी फ्लैट, एक बहुत बड़े साइज़ का सोसाइटी फ्लैट, बार तीसरी बार सोसाइटी फ्लैट, अगर आपका मन करता है पेंट हाउस टाइप का सोसाइटी फ्लैट लेने का, तो इस फ्लैट को लीजिए, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ये बहुत प्राइम लोकेशन पे है। द्वारका की वन ऑफ दी मतलब सबसे नामी गिरामी सोसाइटीज़ के अंदर है ये। यहाँ पे एक एवरेज फ्लैट का प्राइस भी लगभग 3-3.5 करोड़ से नीचे का है नहीं कुछ भी। तो इस तरह का पेंट हाउस तो डेफिनेटली इतने प्राइस में आएगा ही आएगा। कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है, नंबर्स यहाँ पे हैं विजिट करने के लिए। सैटरडे संडे आप यहाँ की विजिट कर सकते हैं, अगर बीच में बोलेंगे तो कोशिश करी जा सकती है, फ़ोन कर लीजिएगा। बाकी ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी फ्लैट हो जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस, कनेक्ट विद अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।